हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम कर रहे हैं हमारी एक्वियस का मतलब एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलो, सबसे पहले तो मैं वॉल पर परमार और मैं आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा हम कहाँ पे पहुंचे हैं? 1.15 एक हमारी एक्सरसाइज में हम कहाँ पे पहुंचे हैं? 1.15 नंबर के क्वेश्चन में हम पहुंचे हैं। तो चलो, हमारा क्वेश्चन क्या है? An aqueous solution of 2% non-volatile solute extract a presence of 1.004 bar at a normal boiling point of a solvent. What is the molar mass of the solute? Okay, molar mass of solute को फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या है वो हम पहले गिवन को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट P1 जो दिया है नॉर्मल, उसको कहते हैं 1.004 बार, यहाँ पे है। यस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ऑफ नॉन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट P1 इक्वल टू, यहाँ पे दिया है कुछ, P1 इक्वल टू 1.013 बार, 1.013 बार। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 2 ग्राम, 2 ग्राम, क्लियर एकदम, 2 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? हाँ, क्योंकि टोटल 100 ग्राम होता है, तो ये 2 ग्राम है, तो ये 98 ग्राम। ओके, ये दिया है क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। ये यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट ये दिया है क्वेश्चन, आप ठीक से देखना। देन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास सॉल्वेंट वाटर का कितना है? 18 ग्राम, हमें पता है। एटीन ग्राम्स हमें पता है। सो व्हाट इज द मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड करना है, तो राउट्स लॉ को ले लेते हैं, इजी है। P1 नॉट, P1 हमारे पास देखो, P1 है हमारे पास, P1 है, बराबर है। P1 नॉट है, W2 है, W1 है, M1 है, M2 को ही फाइंड करना है ना, M2 को फाइंड कर देते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, P1 naught minus P1 upon P1 naught equal to W2 multiply M1 upon M2 multiply W1. So P1 है हमारे पास, P1 naught है, यस, P1 है, यस, M P1 naught है, यस, है ना, ऊपर तो दिए लिखा है बस। तो फिर W2 2 multiply 18, यस, M1 M2 फाइंड करना है, and 98। सो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हुआ? 0.009, 13 में से 4 गए, 0.09 एंड 1.013। यहाँ का कैलकुलेशन बराबर है, यहाँ का कैलकुलेशन 2.18 अपन M2 मल्टीप्लाई 90, वो वैसा का वैसा। M2 को लीडर बनाया, ये ऊपर गया, ये सब ये नीचे आया, ये ऊपर गया। 1.0132 मल्टीप्लाई 18 अपन ये, इसको में सिंप्लीफाई करते हैं, 2 यहाँ से कट हो जाता है 49 से, ऐसे ही करना है, कट हो जाएगा बहुत सारा। और M2 इक्वल टू 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। अब कट करते करना स्टार्ट करो, चलो। So 41.35 gram mole inverse. So the molar mass of the solute is 41.35 gram mole inverse. लिख लो स्टूडेंट्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट heptane and octane from an ideal solution at 373 Kelvin at vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kPa and 46.8 kPa Kelvin respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of
दोनों का मिक्सचर करना है, तब उनका वेपर प्रेशर क्या है वो फाइंड करना है। 26.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, उनको जब मिक्स करेंगे, इतना और इतना मिक्स करेंगे, तब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ अलग अलग जो दिया है उसको लिखते हैं। तो अलग अलग दिया है ना, वेपर प्रेशर ऑफ P1 105 एरिया and vapor pressure of P2 46.8. Yes. We know the molar mass of heptane. Yes, 100 gram. Number of molar mass of heptane 26 upon 100. 0.026 बराबर है। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, दिस इज 26 है, 26। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन हमें फाइंड करना आता ही है, हम इजीली फाइंड कर पाते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। बराबर है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन 35 अपन, क्योंकि 35 दिया है, 35 ग्राम का करना है, 114 मोल। तो सो दोनों के मोल निकल गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 मीन्स कौन होगा, बराबर है x1 है हेप्टेन 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31। सो x1 इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी स्टूडेंट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। x1 इक्वल टू 0.456। क्लियर। नेक्स्ट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन x2 1 माइनस 0.456, तो x2 मिल गया। सो नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट। सो क्या लिखेंगे, x1 हमारे पास क्या है 0.456 है, मल्टीप्लाई P1 105.2 वो दिया हुआ है, तो P1 मिल गया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 P2 भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, x2 P2 नॉट बराबर है x2 P2 नॉट। सो 0.544 into 46.8, P2 equal to 25.46 kPa. Clear? Hence वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करना है ना, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 47.97 प्लस 25.46, दोनों को मिक्स किया हमने। क्लियर? देखते जाओ और करते जाओ, दोनों को मिक्स करो। सो हमारा P टोटल मिला 73.46 kPa। क्लियर? इजी था ना। ऐसा होता है जब सर मैडम करते हैं तो हमें इजी लगता है, उसके साथ हम करते हैं। जब हम अकेले करने बैठते हैं तो हमें इजी नहीं लगता है। इजी है, इजी बेटा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vapor pressure of water is 12.3 kPa at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. Clear? ओके चलो कर देते हैं। बराबर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर को फाइंड करना है 1 मोलर पे। सो 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, यस, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब वाटर के अंदर 1 मोल है, वो सॉल्यूट है, वो प्रेजेंट है। क्लियर? सो मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? So number of mole present in 1000 gram of water. So 1000 upon 18 equal to 55.56 mole inverse. ये तो हमें पता ही है, हर बार करते हैं, बराबर है। इसको तो हम नेक्स्ट, so mole fraction of the solute in the solution is x2 equal to 1 upon 1 plus 55.56 equal to x2 equal to
हम फाइंड कर सकते हैं, यस 1 इसको पहले ऐड करना है 56.56 एंड 1 से डिवाइड करना है इसको, तो x2 इक्वल टू 0.0177. So it's given that vapor pressure of water P1 not equal to 12.3 kPa. Applying the relation P1 not minus P1 upon P1 not equal to x2. So 12.3 minus P1 upon 12.3 इक्वल टू 0.0133 ये हमारे पास है और ये x2 हमें मिला। क्लियर, यहाँ पे भी x2 मिला था, यहाँ पे भी मिला। सो हमें यहाँ पे P1 इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये मिला हुआ है, तो यहाँ P1 फाइंड कर सकते हैं। सो 12.3 PA माइनस P1 इक्वल टू ये सामने की तरफ जाएगा 0.2177। सो P1 हमें मिला 12.080823। सो P1 12.08 kPa approximate. Yeah. So vapor pressure of the solution in 12.08 kPa. क्लियर एकदम। और एक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक रखना है, कर देते एक। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम दिया हुआ है। विच सोल्यूट शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इस वेपर प्रेशर ऑफ 80%। चलो 80% मतलब क्या है? लेट द वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन बी पीपी parts per centimeter, then the vapor pressure of the octane after dissolving the non-volatile solute 80% मतलब 0.8 P1 नॉट है ना, 80% दिया है। अब 80% दिया है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है हमें? 40 ग्राम, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया है 40 ग्राम। मास ऑफ ऑक्टेन W1, क्यों ऑक्टेन दिया है तो हम कर निकाल सकते हैं 114 ग्राम। अब निकालने की यहाँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्टेन बराबर 144 ग्राम। चल निकाला, फिर भी निकाला। चल हमने करो, इतना समझो आराम से। क्लियर एकदम से। नेक्स्ट अप्लाइंग द रिलेशन, चलो हमारे पास क्या क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपन P1 नॉट इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 M2 मल्टीप्लाई W1। सो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास P1 है, यस। सो P1 नॉट नहीं है, उसको फाइंड करना है। 0.8 P1 नॉट नहीं है दोनों तरफ। W2 मल्टीप्लाई 114 40 114। सो 0.2 P1 नॉट अपन P1 नॉट। क्लियर है एकदम से। एन यहाँ पे W2 अपन 144 40 ग्राम्स, एकदम क्लियर। सो 0.2 P1 नॉट इक्वल टू W2 अपन 40। सो W2 इक्वल टू 8 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे 8 ग्राम। सो द रिक्वायर्ड मास ऑफ द सॉलिड इज 8 ग्राम। एकदम क्लियर। यहाँ पे आप एक मेरे साथ साथ लिखते जाओ, आपको पता चले, बराबर है।
तो बहुत इजी वे में हमने इसको आज फाइंड कर लिया है, सारे के सारे इक्वेशन को। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बराबर। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ साथ में ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देखते रहो, वहाँ आज जो मैंने पढ़ा है वो सब पीडीएफ पेज आपको मिल जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।